अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का टॉपिक चल रहा है। तो इसमें जो अगला टॉपिक है जो हमें पूरे चैप्टर में पॉइंट्स किए थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए ए और बी दो पार्टनर हैं फर्म में और इन्होंने डिसीजन लिया कि सी को एडमिट किया जाए, सी को नया पार्टनर बना लिया जाए। तो अब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले ए और बी की थी, ओल्ड रेशो, वो क्या थी 3:2। जब सी फर्म में आएगा तो उसको कितना शेयर मिलेगा 1/6। तो अब इनका शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसको मिलने वाला है, सी को। तो अब इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, हमें अब पहले 2 पार्टनर थे, अब कितने हो गए हैं 3 पार्टनर। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये नहीं रहेगी, अब क्या होगी, रेशो चेंज हो जाएगी। तो उसी की कैलकुलेशन हमने करनी है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखिए मेनली 4 पॉइंट हैं इसमें। पहला, जब नया पार्टनर आता है, सी जब आया फर्म में और ये क्लियर ना हो कि नए साझेदार ने यानी कि सी ने अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से किस रेशो में लिया है। जो ये नए पार्टनर को सी को 1/6 शेयर दिया जा रहा है, ए और बी के आने, सी के आने से ए और बी को क्या करना पड़ेगा, अपना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं कह रखा कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो ऐसी कंडीशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम कैसे निकालते हैं, देखिए ये ए और बी 2 पार्टनर हैं, सी फर्म में एज ए न्यू पार्टनर आया है। ए और बी की रेशो है 3:2, ओल्ड रेशो जिसे हम कहेंगे, ठीक है। और सी का शेयर है 1/6 और ये नहीं बताया कि 1/6 का शेयर सी ने ए और बी से कैसे कैसे लिया है, भाई ए से कितना लिया और बी से कितना लिया, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, पहले हम टोटल फर्म का जो शेयर है, टोटल शेयर ऑफ द फर्म कितना मानेंगे 1, उसमें से हम सी का हिस्सा माइनस कर देते हैं क्योंकि इसका तो फिक्स है कि इसको इतना मिलेगा। तो अब रिमेनिंग शेयर कितना रहा, 1 में से सी का शेयर निकाल देंगे तो कितना रिमेनिंग शेयर बचा 5/6। ये 5/6 किसको मिलेगा, ए और बी को। किसको मिलना है, ये ए और बी को। अब ना ये बताया हुआ कि ये 5/6 को ये किस रेशो में बांटेंगे, कितना कितना हिस्सा 5/6 का कितना कितना हिस्सा मिलेगा ए और बी को। तो क्या किया जाएगा, जो ए और बी की ओल्ड रेशो है 3:2, उस रेशो में इस बचे हुए हिस्से को ये ले लेंगे, ठीक है। दोबारा से फिर देखो कैसे किया। टोटल जो शेयर है उसको कितना मान लिया, फर्म का टोटल शेयर कितना माना 1 में से सी का शेयर माइनस कर दिया, सी का शेयर था 1/6 क्योंकि उसका फिक्स है भी इसको इतना मिलेगा। तो जो बचा हुआ है वो किसको मिलेगा, ए और बी को। बचा हुआ कितना है, टोटल शेयर में से सी का जो शेयर है वो माइनस कर दिया तो कितना बचा हुआ है 5/6, ठीक है। उसके बाद 5/6 बचे हुए शेयर को ये नहीं बताया ये कैसे किस रेशो में लेंगे, कितना कितना बांटेंगे। तो बचे हुए शेयर को उनकी पुरानी रेशो में ले लेंगे, ये ए और बी उनकी पुरानी रेशो में ही इस हिस्से को बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे, ए का नया शेयर क्या होगा, रिमेनिंग शेयर 5/6 जो कि हमने यहाँ पर निकाला था, और इसको 3:2 में बांटना है तो 3/5, ठीक है, ये आ जाएगा। बी का नया शेयर क्या होगा, रिमेनिंग शेयर का 2/5, इसका ये आ जाएगा। तो इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या होगी, अब तीनों की दिखानी है आपने, पहले ए और बी की दिखा रहे थे, अब तीनों का जो निकाला है आपने उसको यहाँ पर एज इट इज़ हम लिख लेंगे। तो ए का शेयर कितना आया था 3/6, ये देखिए 3/6, और बी का कितना आया था 2/6। तो 3/6 और 2/6 इनको हमने यहाँ पर लिख लिया, और सी का शेयर ऑलरेडी गिवन है कितना होगा 1/6। तो एलसीएम ये कट हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो रेशो क्या बचेगी इनकी 3:1। तो ये कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फर्स्ट केस में। कौन सा केस है ये, जहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि नए पार्टनर ने यानी कि सी ने अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर से किस रेशो में लिया है, ए और बी से कितना कितना लिया है, जब ये क्लियर ना हो। अब सेकंड केस क्या आ जाता है, सेकंड केस आ जाता है कि जब
नया पार्टनर यानी कि सी अपना जो हिस्सा है वो पुराने साझेदारों से बराबर बराबर प्राप्त करता है। ठीक है, पहले वाले में तो बताया ही नहीं हुआ था कि कैसे कैसे ले रहा है, तो अब सेकंड में बता दिया। और क्या बताया, कैसे ले रहा है, बराबर बराबर इक्वली लेता है। कैसे, देखिए, ए और बी दो पार्टनर है, वही सेम एग्जांपल लेकर चलेंगे हर एक में। रेशो क्या है इनकी, ओल्ड रेशो कितनी है, 3:2। सी का शेयर कितना है, 1/6। और क्या कहा कि इसने, सी ने अपना जो 1/6 जो शेयर है वो ए और बी से कैसे प्राप्त किया है, इक्वली, बराबर बराबर लिया है। सी को मान लो 40,000 मिले, तो बराबर बराबर का मतलब क्या हुआ, ए से कितना लिया, 20,000, और बी से कितना लिया, 20,000। ठीक है, तो यहाँ रेशो क्या रहेगी, इक्वली का मतलब क्या हो गया, 1:1। ए और बी से किस रेशो में ले लिया, 1:1 में। तो अब सी जो है वो ए से कितना लेगा, 1/6 अपने शेयर का हाफ, आधा। दो पार्टनर है तो इक्वली का मतलब 1/2। तीन पार्टनर होते तो इक्वली का मतलब 1/3 हो जाता। 4 होते तो 1/4 को इक्वली बोलते। यहाँ 2 पार्टनर है तो इक्वली का मतलब 1/2। तो सी अपने शेयर का 1/6 का 1/2 किससे लेता है, ए से। ऐसे ही अपने शेयर 1/6 का 1/2 किससे लेता है, बी से। ठीक है, तो अब देखिए ए का नया शेयर क्या होगा, जो पुराना शेयर था, 3 रेशो थी ना पुरानी रेशो, तो ए का पुराना शेयर था 3/5 और सी को कितना दे दिया, ए ने 1/12। ये देखिए, ठीक है, तो ये 1/12 जितना दे दिया, पुराने में से जितना इसने सेक्रीफाइस किया, जितना दे दिया वो माइनस कर दीजिए, तो उसका क्या आ जाएगा, न्यू शेयर, नया हिस्सा आ जाएगा। ऐसे ही बी का पुराना शेयर 2/5, रेशो दी हुई है 3:2, पुराना शेयर कितना होगा, 2/5। जितना सी को दिया है, ये आपने अभी कैलकुलेट किया, सी को कितना दिया इसने, ये, तो ये पुराना जो सी को दे दिया वो माइनस कर दीजिए इसके पुराने हिस्से में से। तो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 19/60। ये नया शेयर आ गया बी का। तो अब ये जो शेयर इनके निकालने हैं आपने, 31/60 ये, और 19/60 और 1/6। तो ये हमने यहाँ पर इनकी रेशो बनानी है। ये लिख लेंगे जो नए शेयर आए हैं इनके। तो यहाँ 6 है तो एलसीएम जो है इसमें यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम इक्वल हो गया, कट गया, और ऊपर कितना बचा, 10। तो नई रेशो इनकी ये होगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड केस आता है जहाँ पर नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से, पिछले वाले केस में क्या था, बराबर बराबर लेता है। पिछले वाले केस में कैसे प्राप्त किया था, 1/6 का इक्वली ले रहा था। अब यहाँ पर इक्वली नहीं है, ए और बी से एक विशेष अनुपात में, एक स्पेसिफिक रेशो में ले रहा है अपना हिस्सा। सी अपना हिस्सा 1/6, एग्जाम्पल वही, ए और बी की रेशो 3:2, ए का, सी का शेयर कितना, 1/6। अब ये 1/6 को इक्वली ना लेकर एक स्पेसिफिक रेशो में लेता है ए और बी से। ए और बी से 1:2 में ले रहा है, निकलेगा तकरीबन उसी की तरह, थोड़ा सा चेंज है। अब निकाल लो, सी ए से कितना लेगा, अपने शेयर का इस रेशो में 1/3। ठीक है, ये तो लेगा ए से। बी से कितना लेगा, 1/6 अपने शेयर का 2/3, तो ये आ जाएगा 2/18। उसके बाद अब जितना ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है, इनके पुराने शेयर में से माइनस कर देंगे तो उनका नया शेयर आ जाएगा। तो ए का नया शेयर क्या होगा, रेशो क्या थी इनकी पुरानी, 3:2। तो ए का पुराना हिस्सा 3/5 और बी का पुराना हिस्सा कितना हो गया, 2/5 आएगा यहाँ पर, 2/5। तो अब जितना जितना इन्होंने दिया है, ए ने सी को कितना दिया है, 1/18। तो 3/5 में से 1/18 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ए का नया शेयर ये आ जाएगा। उसके बाद बी ने कितना दिया है, 2/18। तो 2/18 इसके शेयर में से, 2/5 में से 2/18 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 26/19। तो यहाँ 26 आ जाएगा ये। तो अब नई रेशो इनकी निकाल दीजिए, 49
बाई 90 और ये 26 आ जाएगा यहाँ पर 26/90 और 1/6। तो नई रेशो इनकी ये बन जाएगी। या एलसीएम इक्वल करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। तो ये नई रेशो इनकी बन जाएगी। उसके बाद लास्ट केस है जब पुराने साझेदार यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है, अब यहाँ सी का शेयर गिवन नहीं होगा आपको। पिछले तीनों पॉइंट्स में आपको सी का शेयर दिया हुआ था कितना 1/6, लेकिन यहाँ पर सी का नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा। तो ये क्या दिया होगा, ए और बी ने अपने हिस्से का कितना सेक्रीफाइस किया। मान लो एग्जांपल हम अमाउंट में लेके चलते हैं, ए ने 10,000 और बी ने भी 10,000, तो दोनों ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। ए ने सी को अपना 10,000 रुपये का शेयर दिया और बी ने इतना दे दिया। तो जब सी का शेयर कैसे निकालोगे, सी शेयर कैसे निकालोगे, इन दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। तो सी का शेयर अपने आप आ जाएगा। तो इस चौथे केस में आपको दिया होगा भाई ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। सी का शेयर हमें गिवन नहीं होगा, तो सी का शेयर कैसे निकाल लोगे, ए और बी का जो सेक्रीफाइस है उसको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, सी का शेयर आ जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए और बी पार्टनर हैं, सी को नए पार्टनर के रूप में एडमिशन दे रहे हैं, और उसके बाद ए और बी जो है वो, अच्छा अब यहाँ पर ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसमें भी दो कंडीशन, दो तरह के केसेस हैं। ए एंड बी सेक्रीफाइस ऑफ हिज शेयर, वर्ड देखना ध्यान से, ऑफ हिज शेयर, और ए एंड बी सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर। इनके कारण चेंज होगा, तो ये शब्द आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। ए और बी सेक्रीफाइस ऑफ हिज शेयर और ए एंड बी सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर। तो इसमें कैसे करना है आपने, देखो दोनों केसेस अलग अलग देखते हैं। तो केस 1 क्या कहता है, ए एंड बी सेक्रीफाइस ऑफ हिज शेयर। तो ए और बी का शेयर कितना है, 3:2 में दिया हुआ है। इनकी जो शेयर है या जो इनकी रेशो है 3:2 दी हुई है, और दिया हुआ है कि ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस 2/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। ए सेक्रीफाइस करता है 1/5 और बी सेक्रीफाइस करता है 2/5 ऑफ हिज शेयर। इस वर्ड को आपने ध्यान से देखना है। तो ए का शेयर कितना है, 3/5, अपने हिस्से का, ऑफ का मतलब होता है अपने हिस्से का, तो जो इसका हिस्सा है उसका 1/5, तो मल्टीप्लाई 1/5, तो 3/25, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/25। ए ने सेक्रीफाइस किया है अपने हिस्से का 1/5, हिस्से का, ऑफ का मतलब का, तो 3/5 का 1/5, 3/5 का 1/5, कितना आ गया 3/25। तो एक ए ने ये सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो बी का शेयर था 2/5 और 2/5 ही इसने अपने हिस्से का क्या किया, सेक्रीफाइस। तो 2/5 का 2/5, तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 4/25। तो सी का शेयर निकाल सकते हो आप, ए ने जितना दिया बी ने जितना दिया दोनों को प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा, सी का शेयर आ जाएगा 7/25। तो सी का शेयर आपके पास है। अब ए और बी का सेक्रीफाइस तो आपने निकाल लिया, उनका नया शेयर क्या होगा ये निकालो, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो ए का नया शेयर क्या होगा, पुराना जो शेयर है उसमें से कितना उसने दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, वो माइनस कर दीजिए। तो नया शेयर कितना आ जाएगा, ए का 12/25। और बी का भी ऐसे ही निकाल लो, बी का सेक्रीफाइस तो निकाल लिया आपने, न्यू शेयर क्या होगा, पुराने हिस्से में से 2/5 में से उसका सेक्रीफाइस माइनस कर दो। सेक्रीफाइस था 4/25 और पुराना शेयर 2/5 है, सेक्रीफाइस ये है, तो ये माइनस करके कितना आ गया नया शेयर, 6/25। तो ए का शेयर 12/25 आपके पास है, बी का नया शेयर आपके पास है, सी का आपने दोनों के सेक्रीफाइस को, ए और बी के सेक्रीफाइस को प्लस कर दिया, तो सी का शेयर आ गया। तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, 12, 6 और 7। सेकेंड केस आ जाता है फ्रॉम हिज शेयर,
कि अपने हिस्से में से, ऑफ और फ्रॉम दो वर्ड हैं, इनका ध्यान रखें। तो वही ए और बी की रेशो 3:2 दी हुई है, और ए और बी सी को देते हैं फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से में से 2/5 और 1/5। शब्द क्या यूज किया है? फ्रॉम, अपने हिस्से में से। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल सीधा है, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी। ए का हिस्सा पुराना कितना है? 3/5 रेशो है ना ये 3:2, तो पुराना हिस्सा कितना हो गया? 3/5, और अपने हिस्से में से 2/5 दे दिया। तो सीधा आपने मल्टीप्लाई नहीं करना यहाँ पर, क्योंकि फ्रॉम अपने हिस्से में से, मेरे पास 60,000 है और 60,000 में से मैं 10,000 दे देती हूँ किसी को। ठीक है, अपने हिस्से में से 10,000 दिए तो सीधा माइनस करना होता है। तो ए का शेयर जो था अपने हिस्से में से 2/5 उसने सी को दे दिया, तो सीधा माइनस करो, कोई कैलकुलेशन मल्टीप्लाई आपने नहीं करनी। ऑफ हिज शेयर जब वर्ड यूज होगा वहां मल्टीप्लाई करना होता है। तो फ्रॉम हिज शेयर में सीधा माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा नया शेयर जो ए का होगा वो कितना होगा? जितना इसने दिया है सी को वो माइनस कर दिया, तो इसका नया शेयर आ गया ए का। ऐसे ही बी का 2/5 पुराना शेयर है, अपने हिस्से में से कितना दिया उसने? 1/5 ये दिया हुआ है। अपने हिस्से का कितना दिया? अपने हिस्से में से कितना दिया? 1/5। तो रिमेनिंग शेयर, नया शेयर क्या बचा? बी का ये। तो ए का नया शेयर, बी का नया शेयर, ये हम लिखेंगे यहाँ पर। और सी का नया शेयर कैसे निकालोगे? जितना ए से मिला और जितना बी से मिला। ठीक है, तो ए से कितना मिला है? 2/5, और बी से कितना मिला है? 1/5। दोनों को प्लस करके इसका शेयर कितना आ गया? 3/5। तो ये 3/5, ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। तो ये फोर्थ केस जो है ना आपका, इसमें सी का हिस्सा नहीं दिया होगा। तो सी का हिस्सा दो तरीके से मिलेगा सी को, या तो ए अपने हिस्से का, तो अपने हिस्से का वर्ड